आरव की उम्र सिर्फ 27 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा थकान और खालीपन था जैसे उसने पूरी जिंदगी का दर्द देख लिया हो। 3 महीने पहले तक उसकी जिंदगी सामान्य थी। उसकी पत्नी मीरा हंसती रहती थी, घर में खुशियां रहती थीं, और उनकी छोटी सी बेटी अनाया हर समय खिलखिलाती रहती थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। कैंसर। डॉक्टरों ने कहा था कि इलाज महंगा है, बहुत महंगा। अस्पताल के सफेद कमरे, दवाइयों की गंध, मशीनों की आवाज, सब कुछ आज भी आरव के दिमाग में गूंज रहा था। उसने अपनी बचत लगा दी, अपनी नौकरी छोड़ दी, कर्ज भी ले लिया, लेकिन फिर भी वह मीरा को नहीं बचा पाया। आज रात आरव अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा था। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। फर्श पर एक छोटी सी गद्दी पर उसकी 5 साल की बेटी अनाया सो रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा टेडी बियर था। सोते सोते भी वह बड़बड़ा रही थी, पापा, मम्मा कब आएंगी? आरव की आंखें भर आईं। वह चुपचाप उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर सड़क पर कुछ लोग हंस रहे थे। कुछ दुकानें अभी भी खुली थीं, लेकिन उसकी जिंदगी जैसे रुक गई थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, मीरा, मैं क्या करूं? उसके पास अब नौकरी भी नहीं थी, कर्ज था, और एक छोटी सी बेटी जिसे उसकी जरूरत थी। उसी समय अनाया करवट बदलकर उठ गई। पापा। आरव तुरंत उसके पास आया। हाँ बेटा, अनाया ने नींद भरी आंखों से पूछा। पापा, मुझे भूख लगी है। आरव के दिल पर जैसे किसी ने चोट मार दी। घर में कुछ भी नहीं था, न दूध, न सब्जी, न खाना। उसने किचन में जाकर देखा, सिर्फ 2 अंडे और आधी ब्रेड बची थी। आरव ने गहरी सांस ली। ठीक है बेटा, पापा अभी खाना बनाते हैं। छोटे से किचन में आरव ने गैस जलाई। उसने तवा रखा, अंडा फोड़ा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कभी उसने खाना बनाने पर ध्यान ही नहीं दिया था। मीरा ही सब संभालती थी। तवे पर अंडा फैल गया, थोड़ा जल भी गया। फिर भी उसने ब्रेड के साथ प्लेट में रखा। वह प्लेट लेकर अनाया के पास आया। लो बेटा, अनाया ने मुस्कुराकर कहा। पापा का बनाया खाना उसने पहला कौर खाया, और उसकी आंखें चमक उठीं। बहुत अच्छा है। आरव हैरान रह गया। उसे पता था कि खाना बहुत साधारण है, लेकिन फिर भी अनाया इतनी खुशी से खा रही थी। उसकी छोटी सी मुस्कान ने आरव के दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर दी। अचानक आरव के दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी। डिंग। आरव चौंक गया। ये क्या था? कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसी पल उसके सामने हवा में एक हल्की नीली स्क्रीन दिखाई दी। डिंग डैट दी लेजेंडरी एम्पायर फूड शॉप सिस्टम एक्टिवेटेड। होस्ट आरव। एज 27। फूड शॉप लेवल 0। सिस्टम पॉइंट्स 0। आरव की आंखें फैल गईं। ये क्या है? स्क्रीन फिर चमकी। सिस्टम मैसेज, होस्ट डिटेक्टेड, सिंगल फादर, मोटिवेशन लेवल हाई, इमोशनल ड्राइव स्ट्रॉन्ग, सिस्टम पर्पस हेल्प होस्ट बिल्ड द लेजेंडरी फूड एम्पायर। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं सपना देख रहा हूं क्या? तभी नई लाइन दिखाई दी। स्टार्टर मिशन, कुक फूड एंड सर्व 5 कस्टमर्स।
Reward plus 50 system points. Points can be used to buy cooking skills, recipes, system मसालास, औषधियाँ मसालास। आरव स्क्रीन को घूरता रह गया। ग्राहक उसके पास तो दुकान भी नहीं थी। लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। मीरा का सपना, एक छोटा सा फूड स्टॉल। मीरा हमेशा कहती थी, एक दिन हम अपनी छोटी सी फूड शॉप खोलेंगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोती हुई अनाया को देखा। उसने धीरे से उसका सिर सहलाया। बेटा, पापा हार नहीं मानेंगे। उसने मुट्ठी भींच ली। अगर ये सिस्टम सच है तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी फूड शॉप बनाऊंगा। तुम्हारे लिए। नीली स्क्रीन फिर चमकी। न्यू सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट डिटर्मिनेशन डिटेक्टेड, बोनस ग्रांटेड, बिगिनर एग कुकिंग स्किल। आरव के दिमाग में अचानक कई नई कुकिंग तकनीकें आने लगीं। अंडा कैसे फोड़ना है, तापमान कैसे कंट्रोल करना है, फ्लिप कैसे करना है। सब कुछ जैसे उसे अचानक आ गया। आरव स्तब्ध रह गया। ये सच में हो रहा है। स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमकी। वेलकम होस्ट, योर जर्नी टू बिल्ड द लेजेंडरी फूड एम्पायर हैज बिगन। खिड़की के बाहर सुबह की पहली रोशनी आने लगी थी और आरव की जिंदगी अब बदलने वाली थी। एपिसोड 2 रात लगभग खत्म हो चुकी थी। खिड़की से हल्की हल्की सुबह की रोशनी कमरे में आने लगी थी। लेकिन आरव सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही नीली स्क्रीन आ रही थी। दैट दी लेजेंडरी एम्पायर फूड शॉप सिस्टम। वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या सच। अचानक उसके सामने फिर वही हल्की नीली स्क्रीन चमकी। डिंग, सिस्टम स्टेटस, होस्ट आरव, एज 27, फूड शॉप लेवल 0, सिस्टम पॉइंट्स 0, स्किल्स बिगिनर एग कुकिंग स्किल एक्टिव, मिशन सर्व फूड टू 5 कस्टमर्स, रिवॉर्ड 50 सिस्टम पॉइंट्स। आरव ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। अगर मुझे 5 लोगों को खाना खिलाना है तो पहले खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन समस्या वही थी, उसके पास पैसा नहीं था। सिर्फ 2 अंडे थे जो अभी खत्म हो चुके थे। वह कुछ देर चुप बैठा रहा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने किचन की अलमारी खोली। पुरानी डिब्बियों में थोड़ा सा नमक, मिर्च और थोड़ा सा तेल बचा था। फिर उसने फ्रिज खोला। फ्रिज लगभग खाली था, लेकिन कोने में एक छोटा सा प्याज पड़ा था। आरव हल्का सा मुस्कुराया। प्याज वाला ऑमलेट। तभी पीछे से एक छोटी सी आवाज आई। पापा। अनाया उठ चुकी थी। वह आंखें मलते हुए आरव के पास आई। पापा, आप जाग रहे हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा। अनाया ने पूछा, आज हम क्या करेंगे? आरव कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, हम एक दुकान शुरू करेंगे। अनाया की आंखें बड़ी हो गईं। दुकान? हाँ, खाने की दुकान। अनाया अचानक खुश हो गई। पापा शेफ बनेंगे। आरव हंस पड़ा। शायद पहली बार। मीरा के जाने के बाद वह थोड़ा हंसा था। कुछ देर बाद आरव बाहर निकल गया। गली के कोने पर एक छोटी सी किराना दुकान थी। दुकानदार उसे पहचानता था। अरे आरव, कैसे हो? आरव थोड़ा झिझका। भैया, क्या आप मुझे कुछ अंडे उधार दे सकते हो? दुकानदार ने उसे कुछ सेकंड देखा, फिर बोला, कितने चाहिए? 10। दुकानदार ने बिना कुछ कहे अंडों का पैकेट उसे दे दिया।
जब हो सके तब पैसे दे देना। आरव की आंखों में कृतज्ञता आ गई। धन्यवाद। घर लौटकर आरव ने जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दी। पुराना तवा, छोटा गैस स्टोव, एक प्लेट, कुछ ब्रेड, सब कुछ उसने एक छोटे बैग में रखा। फिर उसने अनाया का हाथ पकड़ा। चलो बेटा। कहाँ? हमारी दुकान खोलने। गली के बाहर एक छोटा सा खाली कोना था। वहीं आरव ने अपना छोटा सा स्टोव रखा। एक लकड़ी का बॉक्स उल्टा करके उसने उसे टेबल बना लिया। उसने गहरी सांस ली। चलो शुरू करते हैं। पहला अंडा तवे पर गिरा। छन्न। तेल की आवाज आई। लेकिन इस बार आरव के हाथ कांप नहीं रहे थे। उसके दिमाग में सिस्टम से मिली बिगिनर एग कुकिंग स्किल काम कर रही थी। अंडा बिल्कुल सही फैल रहा था। प्याज डाला, नमक डाला, हल्का सा पलटा। सुगंध हवा में फैलने लगी। उसी समय एक आदमी वहां से गुजर रहा था। वह रुक गया। भाई, ऑमलेट बना रहे हो? आरव ने कहा, जी। कितने का है? आरव थोड़ा सोचकर बोला, 20 रुपए। एक बना दो। कुछ ही मिनट में ऑमलेट तैयार था। आदमी ने पहला कौर खाया और अचानक उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। अरे, ये तो काफी अच्छा है। आरव थोड़ा हैरान हुआ। सच? हाँ, एक और बना दो। तभी आरव की आंखों के सामने फिर वही नीली स्क्रीन चमकी। डिंग, कस्टमर सर्व्ड। एक शॉप अर्निंग्स 20 रुपए कन्वर्टेड पॉइंट्स 2 सिस्टम पॉइंट्स। आरव की सांस रुक गई। ये सच में काम कर रहा है। स्क्रीन फिर चमकी। मिशन प्रोग्रेस, कस्टमर्स सर्व्ड 1/5। आरव के दिल में अचानक एक अजीब सा उत्साह भर गया। उसने तुरंत दूसरा ऑमलेट बनाना शुरू कर दिया। इस बार खुश होकर। उसी समय 2 कॉलेज के लड़के वहां आकर रुक गए। भाई, क्या बना रहे हो? ऑमलेट। 2 बना दो। कुछ ही मिनट में 3 प्लेट ऑमलेट बिक चुकी थीं। अनाया पास में खड़ी खुशी से बोल रही थी, ये मेरे पापा की दुकान है। लोग हंस रहे थे, लेकिन ऑमलेट खाकर सब एक ही बात कह रहे थे, टेस्ट अच्छा है। तभी स्क्रीन फिर चमकी। डिंग, कस्टमर्स सर्व्ड 5 मिशन कंप्लीटेड। रिवॉर्ड प्लस 50 सिस्टम पॉइंट्स। टोटल पॉइंट्स 56। आरव की आंखें चमक उठीं। पहली बार उसके सामने सिस्टम स्टोर खुल गया। अवेलेबल आइटम्स, परफेक्ट ऑमलेट रेसिपी 20 पॉइंट्स। नाइफ बेसिक स्किल 30 पॉइंट्स। फ्लेवर बूस्ट मसाला 25 पॉइंट्स। आरव स्क्रीन को देखता रह गया। अब उसके पास सच में एक मौका था, एक नई जिंदगी शुरू करने का। अनाया ने उसका हाथ पकड़ा। पापा। आरव नीचे झुका। हाँ बेटा, अनाया मुस्कुराई। हमारी दुकान बहुत बड़ी बनेगी ना? आरव ने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, हाँ, बहुत बड़ी। सुबह धीरे धीरे दोपहर में बदल रही थी। गली के कोने पर आरव का छोटा सा स्टोव अभी भी जल रहा था। उसके सामने वही लकड़ी का बॉक्स था जिसे उसने टेबल बना लिया था। लेकिन अब वहां एक फर्क था। पहले जहां सिर्फ एक ग्राहक आया था, अब वहां 5-6 लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। भाई जल्दी बनाओ, मुझे ऑफिस जाना है। आरव तेजी से ऑमलेट बना रहा था। तेल की आवाज, प्याज की खुशबू,
और गर्म ब्रेड की सुगंध हवा में फैल रही थी। पास खड़ी छोटी अनाया गर्व से हर ग्राहक से कह रही थी, ये मेरे पापा की दुकान है। लोग हंसते हुए उससे बात कर रहे थे। करीब 1 घंटे बाद आरव ने आखिरी ऑमलेट प्लेट में रखा। ग्राहक ने पैसे दिए और चला गया। आरव ने गहरी सांस ली। आज तो उम्मीद से ज्यादा लोग आ गए। उसी समय उसके सामने फिर वही नीली स्क्रीन चमकी। डिंग, डेली सेल्स रिपोर्ट, कस्टमर्स सर्व्ड 18, टोटल अर्निंग्स 360 रुपए, कन्वर्टेड पॉइंट्स 36, सिस्टम पॉइंट्स प्रीवियस पॉइंट्स 56, टोटल सिस्टम पॉइंट्स 92। आरव की आंखें चमक उठीं। 92 पॉइंट सर। उसने तुरंत सिस्टम स्टोर खोल दिया। नीली स्क्रीन पर कई चीजें दिखाई देने लगीं। सिस्टम स्टोर, कुकिंग स्किल्स, रेसिपीज, सिस्टम मसालास, औषधियां मसालास। आरव ने सबसे पहले रेसिपीज सेक्शन खोला। वहां कई नई चीजें थीं। परफेक्ट ऑमलेट रेसिपी 20 पॉइंट्स, मसाला ब्रेड टोस्ट 25 पॉइंट्स, स्ट्रीट स्टाइल एग रोल 40 पॉइंट्स, लेजेंडरी मसाला चाय 35 पॉइंट्स। आरव सोच में पड़ गया। अगर मुझे ज्यादा ग्राहक चाहिए तो मुझे सिर्फ ऑमलेट से काम नहीं चलेगा। उसी समय उसकी नजर लेजेंडरी मसाला चाय पर पड़ी। चाय, भारत में चाय सबसे ज्यादा बिकती है। अगर उसकी चाय अच्छी हो गई तो लोग खुद आने लगेंगे। आरव ने फैसला कर लिया। डिंग, परचेस सक्सेसफुल, लेजेंडरी मसाला चाय रेसिपी एक्वायर्ड, कॉस्ट 35 पॉइंट्स, रिमेनिंग पॉइंट्स 57। अचानक आरव के दिमाग में जैसे बिजली दौड़ गई। उसे तुरंत समझ आने लगा। चाय का सही तापमान, दूध और पानी का अनुपात, मसालों का संतुलन, उबालने का सही समय, सब कुछ। आरव ने आश्चर्य से कहा, ये तो कमाल है। उसी समय सिस्टम फिर चमका। न्यू मिशन एक्सपैंड मेन्यू, सेल 10 कप्स ऑफ चाय, रिवॉर्ड प्लस 40 सिस्टम पॉइंट्स, बोनस रिवॉर्ड, फ्लेवर बूस्ट मसाला। आरव मुस्कुराया। चलिए चाय भी शुरू करते हैं। शाम होने लगी थी। आरव किराना दुकान से थोड़ा दूध और चायपत्ती उधार लेकर आया। उसने छोटा सा पतीला गैस पर रखा। पानी डाला, दूध डाला, फिर सिस्टम की रेसिपी के अनुसार थोड़ा अदरक और मसाला डाला। कुछ ही सेकंड में एक अद्भुत खुशबू फैल गई। इतनी अच्छी कि पास से गुजरते लोग रुकने लगे। एक आदमी बोला, भाई चाय बना रहे हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ताजी मसाला चाय। एक दे दो। आरव ने कप में चाय डाली। आदमी ने पहला घूंट लिया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। एक और बना दो। तभी 2 और लोग आ गए। हमें भी चाय चाहिए। कुछ ही मिनटों में आरव के स्टॉल के सामने छोटी सी लाइन लग गई। अनाया खुशी से कूद रही थी। पापा की चाय सबसे अच्छी है। आरव के सामने नीली स्क्रीन बार बार चमक रही थी। डिंग, चाय सोल्ड 1, डिंग, चाय सोल्ड 3, डिंग, चाय सोल्ड 7। सिर्फ 20 मिनट में 10 कप चाय बिक चुकी थी। डिंग, मिशन कंप्लीटेड, चाय सोल्ड 10, रिवॉर्ड प्लस 40 सिस्टम पॉइंट्स, बोनस आइटम रिसीव्ड, फ्लेवर बूस्ट मसाला। आरव ने तुरंत सिस्टम बैग खोला। वहां एक छोटी सी चमकती हुई शीशी दिखाई दी। आइटम डिस्क्रिप्शन, फ्लेवर बूस्ट मसाला इफेक्ट, फूड टेस्ट इंक्रीसेस बाय 30%, यूसेज वेरी स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड। आरव दंग रह गया। अगर मैं ये अपने खाने में डाल दूं तो उसका खाना और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। उसी समय एक कॉलेज लड़का बोला, भाई
एक ऑमलेट और चाय देना। आरव मुस्कुराया। उसने हल्का सा फ्लेवर बूस्ट मसाला ऑमलेट में डाला, फिर प्लेट आगे बढ़ाई। लड़के ने पहला कौर खाया और अचानक रुक गया। ये तो कमाल है, उसने अपने दोस्त से कहा। भाई तू भी खा, ये तो शहर का बेस्ट ऑमलेट है। आरव ने अनाया की तरफ देखा। वह गर्व से मुस्कुरा रही थी। उसके छोटे से स्टॉल के सामने अब और ज्यादा लोग रुकने लगे थे, और आरव के दिल में एक ही बात गूंज रही थी, यह तो बस शुरुआत है। एक दिन यह छोटी सी गली उसकी लेजेंडरी फूड एम्पायर की शुरुआत कहलाएगी। एपिसोड 4। शाम ढल चुकी थी। गली की स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी थीं, लेकिन आरव के छोटे से स्टॉल के सामने अभी भी लोग खड़े थे। कुछ लोग चाय पी रहे थे, कुछ लोग ऑमलेट खा रहे थे, और कुछ लोग बस खुशबू से खींचकर रुक जा रहे थे। अनाया पास में खड़ी हर ग्राहक को देखकर मुस्कुरा रही थी। पापा, आज बहुत लोग आए। आरव ने भीड़ को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। हाँ बेटा, आज अच्छा दिन है। करीब आधे घंटे बाद भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। आरव ने गैस बंद की और थककर कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। तभी उसके सामने फिर वही नीली स्क्रीन चमकी। डिंग, डेली शॉप रिपोर्ट, कस्टमर्स सर्व्ड 43, टोटल अर्निंग्स 860 रुपए, कन्वर्टेड पॉइंट्स 86, सिस्टम पॉइंट्स प्रीवियस पॉइंट्स 62, टोटल सिस्टम पॉइंट्स 148। आरव की आंखें फैल गईं। 148 पॉइंट्स। सुबह तक उसके पास कुछ भी नहीं था, और अब उसके पास इतने पॉइंट्स थे कि वह कई चीजें खरीद सकता था। उसने तुरंत सिस्टम स्टोर खोल दिया। सिस्टम स्टोर, स्किल्स, रेसिपीज, सिस्टम मसालास, औषधियां मसालास। इस बार आरव ने स्किल्स सेक्शन खोला। स्क्रीन पर कई स्किल्स दिखाई दी। नाइफ कंट्रोल स्किल 30 पॉइंट्स, हीट कंट्रोल स्किल 40 पॉइंट्स, स्ट्रीट फूड मास्टरी बिगिनर 80 पॉइंट्स, इंग्रेडिएंट बैलेंस स्किल 50 पॉइंट्स। आरव ने सोचा, अगर मुझे सच में बड़ी दुकान बनानी है तो मुझे सिर्फ रेसिपी नहीं, स्किल भी चाहिए। उसने फैसला किया। डिंग, परचेस सक्सेसफुल, स्ट्रीट फूड मास्टरी बिगिनर, कॉस्ट 80 पॉइंट्स, रिमेनिंग पॉइंट्स 68। अचानक आरव के दिमाग में जैसे जानकारी की बाढ़ आ गई। उसे समझ आने लगा, मसालों का सही संतुलन, तेजी से खाना बनाने की तकनीक, स्ट्रीट फूड के लोकप्रिय स्वाद। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने सालों तक स्ट्रीट फूड बनाया हो। आरव ने धीरे से कहा, ये सिस्टम सच में कमाल है। तभी सिस्टम फिर चमका। न्यू मिशन, अपग्रेड योर स्टॉल, ऐड एक न्यू डिश टू मेन्यू, सर्व 20 कस्टमर्स विथ न्यू डिश, रिवॉर्ड प्लस 70 सिस्टम पॉइंट्स, बोनस रिवॉर्ड, रेयर सिस्टम मसाला। आरव ने गहरी सांस ली। नई डिश। उसने तुरंत रेसिपीज सेक्शन खोला। मसाला ब्रेड टोस्ट 25 पॉइंट्स, स्ट्रीट स्टाइल एग रोल 40 पॉइंट्स, स्पाइसी एग भुर्जी 35 पॉइंट्स, क्रिस्पी वेज सैंडविच 45 पॉइंट्स। आरव की नज़र स्ट्रीट स्टाइल एग रोल पर रुक गई। यह डिश जल्दी बनती है और लोगों को बहुत पसंद आती है। उसने तुरंत खरीद लिया। डिंग, रेसिपी एक्वायर्ड, स्ट्रीट स्टाइल एग रोल, कॉस्ट 40 पॉइंट्स, रिमेनिंग पॉइंट्स 28। फिर वही हुआ। नई कुकिंग तकनीकें उसके दिमाग में भर गईं। आटा कैसे बेलना है, अंडे को कैसे फैलाना है, सॉस का संतुलन, सब कुछ। आरव ने आश्चर्य से कहा, अब तो सच में दुकान बड़ी हो सकती है।
उसी समय पीछे से एक आवाज आई। भाई आरव ने मुड़कर देखा। यह वही किराना दुकान वाला था जिसने उसे सुबह अंडे उधार दिए थे। कैसा चल रहा है? आरव मुस्कुराया। आपकी वजह से अच्छा चल रहा है। दुकानदार ने स्टॉल को देखा। अरे, यहां तो भीड़ लग रही है। फिर वह हंसकर बोला, लगता है जल्दी ही तुम्हारी दुकान बड़ी हो जाएगी। आरव कुछ सेकंड चुप रहा। फिर धीरे से बोला, एक दिन जरूर होगी। तभी अनाया ने आरव का हाथ पकड़ा। पापा, हाँ बेटा। मम्मा खुश होंगी ना? आरव का दिल भर आया। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। हाँ, मम्मा बहुत खुश होंगी। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ खड़ा एक आदमी चुपचाप आरव के स्टॉल को देख रहा था। वह पास की बड़ी फास्ट फूड दुकान का मालिक था। उसने धीरे से कहा, एक छोटा सा स्टॉल और इतनी भीड़। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता दिखाई दी। ये आदमी अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारी दुकान पर असर पड़ेगा। लेकिन आरव को अभी यह सब पता नहीं था। वह तो बस अपने छोटे से स्टॉल को देख रहा था और उसके दिल में एक सपना था। यह छोटा सा स्टॉल एक दिन बनेगा लेजेंडरी फूड एम्पायर की शुरुआत। एपिसोड 5। अगली सुबह हल्की धूप गली में फैल रही थी। आरव हमेशा की तरह जल्दी उठ गया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर पहले से अलग चमक थी। अब वह सिर्फ संघर्ष नहीं कर रहा था। अब उसके पास एक सिस्टम, एक लक्ष्य और एक सपना था। पास में छोटी अनाया अभी भी सो रही थी। आरव ने धीरे से उसके बाल सहलाए और फुसफुसाया, आज पापा नई डिश बनाएंगे। कुछ देर बाद गली के कोने पर वही छोटा स्टॉल फिर तैयार हो चुका था। छोटा गैस स्टोव, पुराना तवा और लकड़ी का बॉक्स। लेकिन आज मेन्यू में एक नई चीज जुड़ने वाली थी। स्ट्रीट स्टाइल एग रोल। आरव ने आटा गूंथा, हल्का सा तेल लगाया, रोटी बेलकर तवे पर डाली, फिर अंडा फैलाया और सिस्टम से मिली तकनीक के अनुसार उसे रोल बनाना शुरू किया। खुशबू तुरंत हवा में फैल गई। पहला ग्राहक वही किराना दुकानदार था। आज क्या नया बना रहे हो? आरव मुस्कुराया। एग रोल। एक बना दो। कुछ ही सेकंड में रोल तैयार हो गया। आरव ने उसे पेपर में लपेटकर दे दिया। दुकानदार ने पहला कौर लिया और अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अरे, ये तो कमाल है। इतना अच्छा रोल मैंने बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। तभी आरव के सामने नीली स्क्रीन चमकी। डिंग, न्यू डिश सोल्ड। एक मिशन प्रोग्रेस। सर्व 20 कस्टमर्स विथ न्यू डिश 1/20। आरव मुस्कुराया। चलो, शुरुआत हो गई। कुछ ही देर में कॉलेज के 2 लड़के आए। भाई, वही रोल देना जो अभी बना रहे थे। आरव ने जल्दी से 2 रोल बनाए। उन्होंने जैसे ही खाया, दोनों एक साथ बोले, भाई, ये तो शानदार है। एक एक और दे दो। अनाया पास में खड़ी खुश होकर बोल रही थी, मेरे पापा सबसे अच्छे शेफ हैं। लोग हंस रहे थे, लेकिन रोल खाते ही सबके चेहरे पर वही प्रतिक्रिया थी, आश्चर्य और खुशी। 1 घंटे बाद आरव के सामने लाइन लग चुकी थी। कुछ लोग चाय पी रहे थे, कुछ ऑमलेट, और अब कई लोग सिर्फ एग रोल मांग रहे थे। स्क्रीन बार बार चमक रही थी। डिंग, एग रोल सोल्ड 7
डिंग एग रोल सोल्ड 12 डिंग एग रोल सोल्ड 17 आरव तेजी से रोल बना रहा था। स्ट्रीट फूड मास्टरी स्किल की वजह से उसके हाथ अब बहुत तेज हो गए थे। तभी एक कार सड़क के पास आकर रुकी। कार से एक लड़की उतरी। उसके हाथ में कैमरा था। वह आसपास देख रही थी। फिर उसकी नजर आरव के स्टॉल पर पड़ी। यहां इतनी भीड़ क्यों है? वह धीरे धीरे स्टॉल के पास आई। एक एग रोल देना। आरव ने रोल बनाया और उसे दे दिया। लड़की ने पहला कॉर लिया और कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। फिर उसने अचानक कैमरा ऑन किया। गाइस, मुझे लगता है मैंने अभी शहर का सबसे अच्छा एग रोल ढूंढ लिया है। वह वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। यह छोटा सा स्टॉल है, लेकिन स्वाद शानदार है। तभी सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग मिशन कंप्लीटेड एग रोल्स सोल्ड 20 रिवॉर्ड प्लस 70 सिस्टम पॉइंट्स बोनस आइटम रिसीव्ड रेयर अरोमा मसाला। आरव की आंखें चमक उठीं। उसने सिस्टम बैग खोला। वहां एक चमकती हुई छोटी शीशी दिखाई दी। आइटम डिस्क्रिप्शन रेयर अरोमा मसाला इफेक्ट फूड अरोमा इंक्रीजेस बाय 50%। कस्टमर्स नियर बाय विल बी अट्रैक्टेड बाय स्मेल। आरव दंग रह गया। अगर मैं यह इस्तेमाल करूं तो लोग सिर्फ खुशबू से ही खींचकर आ जाएंगे। उसी समय अनाया ने उसका हाथ पकड़ा। पापा, देखो। आरव ने सामने देखा। वह लड़की अभी भी वीडियो बना रही थी। वह मुस्कुराकर बोल रही थी, अगर आप लोग शहर में हो तो इस स्टॉल पर जरूर आना। आरव को पता नहीं था, लेकिन यह छोटा सा वीडियो आज रात सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाला था। और कल सुबह उसकी छोटी सी दुकान पर आने वाली थी पहली असली भीड़। एपिसोड 6 अगली सुबह आरव हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही वह गली के कोने पर अपने स्टॉल के पास पहुंचा, वह कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके स्टॉल के सामने पहले से ही 8-10 लोग खड़े थे। यही है वो स्टॉल? हाँ, वही। मैंने वीडियो में देखा था। यहाँ का एग रोल बहुत फेमस है। आरव को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी वही लड़की सामने आई जिसने कल वीडियो बनाया था। वह मुस्कुरा रही थी। गुड मॉर्निंग शेफ। आरव थोड़ा हिचकिचाया। आप? लड़की ने अपना फोन दिखाया। उस वीडियो पर हजारों व्यू आ चुके थे। मैं काव्य हूं, फूड व्लॉगर। कल मैंने आपका वीडियो पोस्ट किया था। आरव कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा। उसे यकीन ही नहीं हुआ। तभी उसके सामने नीली स्क्रीन चमकी। दिन स्पेशल इवेंट डिटेक्टेड फूड वीडियो वायरल कस्टमर अट्रैक्शन रेट इंक्रीज्ड। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लगता है आज काम ज्यादा होगा। उसने जल्दी जल्दी स्टॉल सेट करना शुरू किया। गैस जलाया, तवा गर्म किया और फिर उसने सिस्टम बैग खोला। उसकी नजर रेयर अरोमा मसाला पर गई। उसने बहुत थोड़ा सा मसाला एग रोल के मसाले में मिलाया। कुछ सेकंड बाद एक गजब की खुशबू हवा में फैलने लगी। इतनी अच्छी कि सड़क से गुजरते लोग भी रुकने लगे। ये खुशबू कहां से आ रही है? लगता है यहां से। कुछ ही मिनटों में लाइन और लंबी हो गई। आरव तेजी से रोल और ऑमलेट बना रहा था। स्ट्रीट फूड मास्टरी स्किल की वजह से उसके हाथ बहुत तेज चल रहे थे। अनाया पास में खड़ी खुशी से ग्राहकों को टिश्यू दे रही थी।
ये लो मेरे पापा ने बनाया है, लोग हंसते हुए कह रहे थे। तुम्हारे पापा तो बड़े शेफ हैं। स्क्रीन बार बार चमक रही थी। दिन कस्टमर्स सर्व्ड 10, दिन कस्टमर्स सर्व्ड 25, दिन कस्टमर्स सर्व्ड 40। दोपहर तक आरव पूरी तरह थक चुका था, लेकिन भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी सिस्टम फिर चमका। डेली सेल्स अपडेट, कस्टमर्स सर्व्ड 67, टोटल अर्निंग्स 1340 रुपए, कन्वर्टेड पॉइंट्स 134, सिस्टम पॉइंट्स प्रीवियस पॉइंट्स 58, टोटल पॉइंट्स 192। आरव ने स्क्रीन देखकर गहरी सांस ली। 192 पॉइंट्स, अब वह और बड़ी चीजें खरीद सकता था। उसने तुरंत सिस्टम स्टोर खोल दिया। सिस्टम स्टोर स्किल्स, रेसिपीज, सिस्टम मसालास, औषधियां मसालास। इस बार उसकी नजर स्किल्स पर गई। वहां एक नई स्किल दिखाई दी। स्पीड कुकिंग स्किल 100 पॉइंट्स, इफेक्ट कुकिंग स्पीड इंक्रीसेस बाय 50%। आरव मुस्कुराया। आज की भीड़ देखकर लगता है इसकी जरूरत पड़ेगी। उसने तुरंत खरीद लिया। डिंग, स्किल अक्वायर्ड, स्पीड कुकिंग स्किल कॉस्ट 100 पॉइंट्स, रिमेनिंग पॉइंट्स 92। अचानक आरव के हाथों में जैसे नई ऊर्जा आ गई। उसे महसूस हुआ कि वह अब पहले से बहुत तेज काम कर सकता है। तभी सिस्टम फिर चमका। न्यू मिशन एक्सपैंड कस्टमर बेस, सर्व 100 कस्टमर्स इन 1 डे, रिवॉर्ड प्लस 120 सिस्टम पॉइंट्स, बोनस रिवॉर्ड रेयर मेडिसिनल मसाला। आरव की आंखों में चमक आ गई। 100 ग्राहक। उसने सामने लगी लाइन को देखा, फिर हल्का सा हंसा। आज शायद यह भी हो जाएगा। लेकिन उसी समय सड़क के दूसरी तरफ वही बड़ा फास्ट फूड दुकान मालिक खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने अपने कर्मचारी से कहा, कल से यह छोटा स्टॉल हमारी बिक्री गिरा रहा है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आई। हमें कुछ करना पड़ेगा। उधर आरव को अभी कुछ भी पता नहीं था। वह बस अपनी छोटी सी दुकान पर खड़ा था और उसके सामने खड़े ग्राहकों को देखकर सोच रहा था, यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है। एपिसोड 7। सुबह से ही आरव के स्टॉल पर भीड़ लगी हुई थी। तवा लगातार गर्म था। ऑमलेट, एग रोल, मसाला चाय, सब तेजी से बन रहे थे। स्पीड कुकिंग स्किल की वजह से आरव के हाथ अब पहले से कहीं ज्यादा तेज चल रहे थे। अनाया पास में खड़ी ग्राहकों को टिश्यू दे रही थी। ये लो अंकल, पापा का रोल बहुत अच्छा है। लोग हंसते हुए उससे बातें कर रहे थे। दोपहर तक लाइन और लंबी हो गई। कुछ लोग ऑफिस से आए थे, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट थे और कुछ लोग सिर्फ उस वायरल वीडियो को देखकर आए थे। आरव के सामने नीली स्क्रीन बार बार चमक रही थी। दिन कस्टमर्स सर्व्ड 52, दिन कस्टमर्स सर्व्ड 71। आरव ने गहरी सांस ली। आज 100 ग्राहक पूरे हो सकते हैं। तभी एक आदमी आगे आया। भाई, 3 रोल और 2 चाय देना। आरव तेजी से काम करने लगा। कुछ ही मिनटों में और ग्राहक आते गए। अचानक स्क्रीन फिर चमकी। दिन कस्टमर्स सर्व्ड 100, मिशन कंप्लीटेड, रिवॉर्ड प्लस 120 सिस्टम पॉइंट्स, बोनस आइटम रिसीव्ड रेयर मेडिसिनल मसाला। आरव के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत सिस्टम बैग खोला। वहां एक हल्की हरी चमक वाली शीशी दिखाई दी। आइटम डिस्क्रिप्शन, रेयर मेडिसिनल मसाला, इफेक्ट
improves digestion, gives light energy to customers, makes food feel lighter and healthier। आरव हैरान रह गया। अगर लोग खाना खाकर अच्छा महसूस करेंगे तो वे बार बार वापस आएंगे। लेकिन उसी समय कुछ अजीब हुआ। सड़क के दूसरी तरफ से 3 आदमी उसके स्टॉल की तरफ आए। उनके चेहरे पर दोस्ताना भाव नहीं था। उनमें से एक ने तिरछी नजर से आरव को देखा। तू ही है जो यहां स्टॉल चला रहा है? आरव थोड़ा चौंका। हाँ? क्यों? दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, यह जगह हमारी एरिया में आती है। यहां दुकान लगाने का किराया देना पड़ता है। आरव समझ गया। यह लोग गुंडे थे। वह शांत स्वर में बोला, मैं तो बस खाना बेच रहा हूं। पहला आदमी गुस्से से बोला, हर दिन 500 रुपए देना होगा, वरना यह स्टॉल यहां नहीं चलेगा। पास खड़ी अनाया डरकर आरव का हाथ पकड़ने लगी। पापा, आरव के अंदर गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने धीरे से कहा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तीनों आदमी हंसने लगे। तो फिर उनमें से एक ने स्टॉल को जोर से धक्का दिया। लकड़ी का बॉक्स हिल गया। तवा लगभग गिरने वाला था। अनाया घबरा गई। उसी समय आरव के सामने सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, होस्ट प्रोटेक्शन इवेंट डिटेक्टेड, न्यू इमरजेंसी मिशन, प्रोटेक्ट योर फूड स्टॉल, रिवॉर्ड आयरन नर स्किल। आरव की आंखों में अचानक ठंडा सा आत्मविश्वास आ गया। वह धीरे से आगे बढ़ा। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया जो स्टॉल को धक्का दे रहा था। उसकी पकड़ मजबूत थी, इतनी मजबूत कि वह आदमी चौंक गया। आरव ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मेरी बेटी के सामने मेरी दुकान मत छुओ। कुछ सेकंड के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। पास खड़े ग्राहकों में से एक आदमी आगे आया। अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? हम यहां खाना खाने आए हैं, गुंडागर्दी देखने नहीं। फिर दूसरा ग्राहक भी बोला, हाँ, अगर परेशान करोगे तो पुलिस बुला लेंगे। तीनों गुंडों ने आसपास खड़े लोगों को देखा। अब वहां काफी भीड़ थी। उनके लिए झगड़ा करना सही नहीं था। पहला आदमी गुस्से से बोला, ठीक है, आज छोड़ रहे हैं, लेकिन यह स्टॉल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तीनों वहां से चले गए। अनाया अभी भी आरव का हाथ पकड़े हुई थी। पापा, वो लोग फिर आएंगे? आरव ने झुककर उसे गले लगा लिया। डरो मत बेटा, पापा यहां हैं। उसी समय सिस्टम चमका। डिंग, इमरजेंसी मिशन कंप्लीटेड, स्किल रिसीव्ड आयरन नर्व स्किल इफेक्ट, होस्ट रिमेन्स काम अंडर प्रेशर। आरव ने गहरी सांस ली। उसने अपने छोटे से स्टॉल को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। और उसी पल उसकी लेजेंडरी फूड एम्पायर की यात्रा और भी मजबूत हो गई। एपिसोड 8। अगली सुबह गली में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आरव के स्टॉल के पास माहौल पहले से अलग था। कुछ लोग पहले से खड़े थे, कुछ लोग मोबाइल से फोटो ले रहे थे, और कुछ लोग कह रहे थे, यही है वो वायरल स्टॉल। आरव ने गहरी सांस ली और गैस जलाया, लेकिन उसके मन में कल की घटना अभी भी थी। वे 3 गुंडे, उनकी धमकी और उसकी छोटी बेटी अनाया का डर। उसने अनाया की तरफ देखा। वह आज भी मुस्कुरा रही थी। पापा,
आज हम बहुत सारे रोल बेचेंगे। आरव हल्का सा मुस्कुराया। हाँ बेटा, आज और ज्यादा। जैसे ही उसने पहला एग रोल बनाना शुरू किया, खुशबू हवा में फैल गई। रेयर अरोमा मसाला का असर तुरंत दिखने लगा। सड़क से गुजरते लोग रुकने लगे। यह खुशबू कहाँ से आ रही है? कुछ ही मिनटों में फिर से लाइन लग गई। उसी समय काव्य फिर से वहां आई। उसके हाथ में कैमरा था। गुड मॉर्निंग शेफ। आरव मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग, काव्य ने कहा। कल आपका वीडियो 50,000 व्यू पार कर चुका है। आरव हैरान रह गया। इतने? और आज मैं लाइव वीडियो करने वाली हूं। उसने कैमरा ऑन किया। हेलो गाइस, मैं फिर से उसी स्टॉल पर हूं जहां का एग रोल वायरल हुआ था। लाइन में खड़े लोग भी कैमरे में हाथ हिलाने लगे। आरव काम करता रहा। लेकिन तभी एक नया ग्राहक आया। वह करीब 45 साल का आदमी था। उसके कपड़े बहुत साफ और महंगे थे। वह चुपचाप स्टॉल के सामने खड़ा होकर आरव को देख रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, एक एग रोल देना। आरव ने रोल बनाकर दे दिया। आदमी ने धीरे से पहला कौर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। दिलचस्प, आरव ने पूछा, कैसा है? आदमी बोला, बहुत अच्छा। तुम्हारा नाम क्या है? आरव। आदमी ने हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम राजेश मल्होत्रा है। आरव ने हाथ मिलाया। उसे नहीं पता था कि राजेश मल्होत्रा शहर के बड़े रेस्टोरेंट चेन के मालिकों में से एक था। राजेश ने चारों तरफ भीड़ देखी, फिर बोला, तुम्हारे पास सिर्फ यह छोटा स्टॉल है? आरव ने सिर हिलाया। हाँ। राजेश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलने में मदद कर सकता हूं तो? आरव चौंक गया। क्या? राजेश शांत स्वर में बोला, तुम्हारे खाने में क्षमता है और मैं बिजनेस समझता हूं। हम पार्टनर बन सकते हैं। पास खड़ी काव्य भी यह सुनकर चौंक गई। लेकिन आरव तुरंत जवाब नहीं दे पाया। उसे मीरा का सपना याद आया। एक छोटी सी अपनी दुकान, अपनी मेहनत से। उसी समय सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, स्पेशल अपॉर्चुनिटी डिटेक्टेड, बिजनेस पार्टनरशिप प्रपोजल, वार्निंग, अर्ली पार्टनरशिप में रिड्यूस सिस्टम ग्रोथ पोटेंशियल। आरव कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसने राजेश की तरफ देखा। आपकी ऑफर के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी मैं खुद कोशिश करना चाहता हूं। राजेश ने ध्यान से आरव को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा जवाब। ज्यादातर लोग तुरंत हाँ कह देते। उसने जेब से एक कार्ड निकाला। अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। राजेश वहां से चला गया। काव्य ने उत्साहित होकर कहा, तुम जानते हो वो कौन थे? आरव ने सिर हिलाया। नहीं, वो शहर के बड़े रेस्टोरेंट मालिकों में से एक हैं। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराया। फिर भी अभी मैं यहीं ठीक हूं। तभी सिस्टम स्क्रीन फिर चमकी। डिंग, होस्ट डिसीजन अप्रूव्ड, बोनस ग्रांटेड प्लस 50 सिस्टम पॉइंट्स, न्यू स्किल अनलॉक्ड, बिजनेस इंस्टिंक्ट बिगिनर। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने सामने लगी भीड़ को देखा। छोटा सा स्टॉल, छोटी सी शुरुआत, लेकिन उसका सपना अब और साफ हो चुका था।
वह किसी की मदद से नहीं, अपनी मेहनत से अपनी लेजेंडरी फूड एम्पायर बनाएगा। एपियोस्ट 9 सुबह की हल्की धूप गली में फैल रही थी, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। आरव जब अपने स्टॉल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कल से भी ज्यादा लोग इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग मोबाइल पर वही वायरल वीडियो दिखा रहे थे, कुछ लोग सिर्फ खुशबू के कारण खींच कर आ रहे थे। अनाया उत्साह से उछल रही थी। पापा देखो, आज तो और भी लोग आए हैं। आरव ने गहरी सांस ली और काम शुरू किया। तवा गर्म हुआ, अंडा तवे पर गिरा, प्याज की खुशबू फैली और रेयर अरोमा मसाला की हल्की सी महक हवा में घुल गई। कुछ ही मिनटों में भीड़ और बढ़ गई। लाइन में खड़े एक कॉलेज स्टूडेंट ने अपने दोस्त से कहा, भाई ये वही वायरल एग रोल है। दूसरा बोला, अगर इतना वायरल है तो टेस्ट भी जबरदस्त होगा। कुछ ही देर में दर्जनों रोल बिक गए। तभी आरव के सामने सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, कस्टमर्स सर्व्ड 35 शॉप अर्निंग्स 700 रुपीज। कन्वर्टेड पॉइंट्स 70 सिस्टम पॉइंट्स प्रीवियस पॉइंट्स 142 टोटल पॉइंट्स 212। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिस्टम स्टोर खोला। इतने पॉइंट्स देखकर उसे लगा कि अब वह कुछ बड़ा सीख सकता है। सिस्टम स्टोर खुलते ही कई नए विकल्प दिखाई दिए। स्किल्स, रेसिपीज, सिस्टम, मसालास, इक्विपमेंट। इस बार उसकी नजर एक नई चीज पर रुकी। एडवांस्ड स्ट्रीट फूड स्किल 150 पॉइंट्स। इफेक्ट, फास्टर कुकिंग, बेटर टेस्ट, बैलेंस, एबिलिटी टू मैनेज लार्जर कस्टमर क्राउड। आरव कुछ सेकंड सोचता रहा। अगर भीड़ बढ़ती रही तो मुझे यह स्किल जरूर चाहिए। उसने खरीद लिया। डिंग, स्किल एक्वायर्ड, एडवांस्ड स्ट्रीट फूड स्किल, रिमेनिंग पॉइंट्स 62। अचानक आरव को महसूस हुआ कि उसके हाथों की गति और भी बेहतर हो गई है। वह अब एक साथ 2 रोल और एक ऑमलेट संभाल सकता था। तभी सिस्टम फिर चमका। डिंग, न्यू मिशन, इंक्रीज मेन्यू वैरायटी, ऐड 2 न्यू डिशेस टू मेन्यू, रिवॉर्ड प्लस 150 सिस्टम पॉइंट्स, बोनस रिवॉर्ड, रेयर स्पाइस बॉक्स। आरव ने तुरंत रेसिपीज सेक्शन खोला। वहां कई विकल्प थे। स्पाइसी एग भुर्जी 35 पॉइंट्स, मसाला मैगी 40 पॉइंट्स, क्रिस्पी वेज सैंडविच 45 पॉइंट्स, बटर पनीर रोल 60 पॉइंट्स। आरव ने सोचा, अगर मुझे और ग्राहकों को आकर्षित करना है तो मुझे सिर्फ अंडे की चीजों से आगे जाना होगा। उसने 2 चीजें खरीद लीं। स्पाइसी एग भुर्जी, मसाला मैगी। कुल खर्च 75 पॉइंट्स, रिमेनिंग पॉइंट्स -13 नहीं हुए क्योंकि सिस्टम ने चेतावनी दी और केवल स्पाइसी एग भुर्जी खरीदी। फिर आरव ने रुककर सोचा और बाद में मैगी लेने का फैसला किया। उसने पहले 35 पॉइंट्स खर्च किए, फिर अगले बैच की बिक्री के बाद बाकी खरीदे। कुछ ही मिनटों में उसके दिमाग में नई रेसिपी की पूरी जानकारी आ गई। मसालों का संतुलन, प्याज और टमाटर की सही मात्रा, तेजी से भुर्जी बनाने की तकनीक। आरव मुस्कुराया। आज से नया आइटम शुरू। उसने तवे पर तेल डाला और पहली बार स्पाइसी एग भुर्जी बनानी शुरू की। खुशबू इतनी शानदार थी कि लाइन में खड़े लोगों में से एक आदमी बोला, भाई ये क्या बना रहे हो? नई डिश, स्पाइसी एग भुर्जी। तो एक प्लेट मुझे भी देना। कुछ ही मिनटों में 3 और लोगों ने वही ऑर्डर दे दिया। अनाया खुशी से बोल रही थी, पापा की नई डिश आ गई। तभी सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, न्यू डिश सोल्ड 5, मिशन प्रोग्रेस 5/20। लेकिन उसी समय गली के कोने पर वही 3 गुंडे फिर से दिखाई दिए जो कल धमकी देकर गए थे। उनके साथ आज एक चौथा आदमी भी था। वह दूर खड़े होकर आरव के स्टॉल को देख रहे थे।
पहला आदमी धीमे स्वर में बोला, देखा, आज भी भीड़ लगी है। दूसरा बोला, अगर इसे अभी नहीं रोका तो बाद में देर हो जाएगी। तीसरा आदमी मुस्कुराया, आज रात बात करते हैं, ऐसे नहीं, थोड़ा अलग तरीके से। उधर आरव को अभी यह सब पता नहीं था। वह तो बस अपने तवे पर स्पाइसी एग भुर्जी बना रहा था और उसके स्टॉल के सामने खड़े ग्राहकों की बढ़ती लाइन को देखकर सोच रहा था, यह छोटी सी गली अब सच में उसकी लेजेंडरी फूड एम्पायर की शुरुआत बन रही थी। एपिसोड 10 दोपहर धीरे धीरे शाम में बदल रही थी। आरव का छोटा सा स्टॉल आज पहले से भी ज्यादा व्यस्त था। तवा लगातार गर्म था। ऑमलेट, एग रोल, स्पाइसी एग भुर्जी, तीनों चीजें तेजी से बिक रही थीं। एडवांस्ड स्ट्रीट फूड स्किल की वजह से आरव अब पहले से कहीं ज्यादा तेज काम कर रहा था। अनाया भी आज बहुत खुश थी। वह ग्राहकों को टिश्यू और पानी दे रही थी। थैंक यू अंकल, फिर से आना, लोग मुस्कुराकर कह रहे थे। इतनी छोटी उम्र में इतनी मदद कर रही है। कुछ ही देर में आरव के सामने सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, न्यू डिश सोल्ड, 20 मिशन कंप्लीटेड रिवॉर्ड प्लस 150 सिस्टम पॉइंट्स बोनस रिवॉर्ड, रेयर स्पाइस बॉक्स। आरव के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। उसने तुरंत सिस्टम बैग खोला। अंदर एक लकड़ी का छोटा सा डिब्बा दिखाई दिया। उस पर हल्की सुनहरी चमक थी। आइटम, रेयर स्पाइस बॉक्स कंटेन्स गोल्डन रोस्ट मसाला डीप फ्लेवर चिली हर्बल बैलेंस स्पाइस इफेक्ट फूड टेस्ट इंक्रीज्ड बाय 40% लिमिटेड यूज पर डे। आरव हैरान रह गया। अगर मैं ये इस्तेमाल करूं तो खाना और भी शानदार हो जाएगा। लेकिन उसने फैसला किया कि वह इसे अभी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। यह खास मौके के लिए बचाकर रखता हूं। तभी काव्य फिर से वहां आई। आज उसके साथ 2 और लोग थे। हे आरव। आरव मुस्कुराया। आज भी वीडियो। काव्य हंस पड़ी। आज सिर्फ खाने आई हूं। उसने एग रोल का ऑर्डर दिया। उसके दोस्त ने भुर्जी। जैसे ही उन्होंने खाना चखा, दोनों की आंखें चमक उठीं। यह तो सच में रेस्टोरेंट लेवल का है। काव्य ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना। तभी सिस्टम फिर चमका। डिंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट 98% बोनस पॉइंट्स प्लस 20। आरव ने गहरी सांस ली। आज का दिन सच में अच्छा था। लेकिन तभी गली के कोने से 3 लोग धीरे धीरे उसकी तरफ आते दिखाई दिए। वही 3 गुंडे। और उनके साथ एक नया आदमी भी था। यह आदमी बाकी तीनों से अलग दिख रहा था। उसकी आंखों में ठंडा सा घमंड था। वह आरव के स्टॉल के सामने आकर रुक गया। कुछ सेकंड तक वह चुपचाप स्टॉल को देखता रहा। फिर बोला, तो तुम ही हो आरव? आरव ने शांत स्वर में पूछा। आप कौन? आदमी मुस्कुराया। मेरा नाम राकेश है और इस एरिया की आधी दुकानों से मैं ही किराया लेता हूं। अब बात साफ हो गई। यह वही आदमी था जिसके लिए वे 3 गुंडे काम करते थे। राकेश ने भीड़ को देखा, फिर आरव की तरफ झुककर बोला, तुम्हारा स्टॉल बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। यह जगह मुफ्त नहीं है। अनाया थोड़ा डरकर आरव के पीछे छिप गई। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। फिर राकेश की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने किसी से यह जगह नहीं छीनी। मैं बस खाना बेच रहा हूं।
राकेश हल्का सा हंसा। दुनिया ऐसे नहीं चलती। फिर उसने उंगली से स्टॉल की तरफ इशारा किया। अगर यहां रहना है तो हर दिन 1,000 रुपए देना होगा। भीड़ में खड़े लोग अब ध्यान से यह सब सुन रहे थे। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं नहीं दूंगा। तीनों गुंडे गुस्से से आगे बढ़े। लेकिन तभी लाइन में खड़े एक ग्राहक आगे आ गया। अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? दूसरा ग्राहक बोला। अगर दुकान चल रही है तो उसे चलने दो। तीसरा बोला, हम रोज यहाँ खाना खाने आएंगे। अब वहां खड़े कई लोग आरव के पक्ष में बोलने लगे। राकेश ने भीड़ को देखा। उसकी आंखों में नाराजगी थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है, आज के लिए छोड़ रहा हूं। फिर वह मुड़ा और जाते हुए बोला, लेकिन याद रखना, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चारों आदमी वहां से चले गए। अनाया ने धीरे से पूछा, पापा, वो लोग फिर आएंगे? आरव ने उसके सिर पर हाथ रखा। शायद, लेकिन हम डरेंगे नहीं। तभी सिस्टम स्क्रीन फिर चमकी। डिंग, होस्ट करेज डिटेक्टेड, न्यू स्किल अनलॉक्ड, लीडरशिप ऑरा, बिगिनर इफेक्ट, पीपल अराउंड होस्ट फील ट्रस्ट एंड सपोर्ट। आरव ने सामने खड़े ग्राहकों को देखा। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे। कुछ लोग फिर से खाना ऑर्डर कर रहे थे। और उसे पहली बार महसूस हुआ, यह छोटा सा स्टॉल अब सिर्फ एक दुकान नहीं था। यह उसकी मेहनत, उसकी उम्मीद और उसकी बेटी के भविष्य का पहला कदम था। और अब उसकी लेजेंडरी फूड एम्पायर की कहानी सच में शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह आसमान हल्का बादलों से ढका था। लेकिन आरव हमेशा की तरह जल्दी उठ चुका था। उसने चुपचाप किचन में आटा गूंथा, अंडे तैयार किए और चाय की सामग्री पैक की। आज उसके मन में एक अजीब सा एहसास था। कल की घटना अभी भी दिमाग में घूम रही थी। राकेश की धमकी। लेकिन अब आरव पहले जैसा नहीं था। उसके पास सिस्टम था। और उससे भी ज्यादा उसकी हिम्मत। कुछ देर बाद वह और अनाया गली के कोने पर पहुंचे। लेकिन आज एक छोटा सा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। किराना दुकान वाला अंकल पहले से वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा प्लास्टिक टेबल था। अरे आरव, आज से यह टेबल इस्तेमाल कर लो। ग्राहकों को प्लेट रखने में आसान होगा। आरव चौंक गया। अरे नहीं भैया, इसकी जरूरत नहीं। दुकानदार हंस पड़ा। जब तुम्हारी दुकान बड़ी हो जाएगी तब मुझे मुफ्त में खाना खिला देना। आरव की आंखों में कृतज्ञता आ गई। पक्का। कुछ ही देर में स्टॉल फिर से शुरू हो गया। गैस जली, तवा गर्म हुआ और रेयर अरोमा मसाला की हल्की खुशबू हवा में फैलने लगी। कुछ ही मिनटों में लाइन लग गई। लेकिन आज एक नई चीज हुई। कुछ लोग खाने के बाद वहीं खड़े होकर दूसरों से कह रहे थे, यार यहाँ का एग रोल जरूर ट्राई करना। और चाय भी कमाल है। यह वर्ड ऑफ माउथ था। सबसे मजबूत प्रचार। तभी आरव के सामने सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, लीडरशिप ऑरा एक्टिवेटेड, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज्ड, रिपीट कस्टमर्स डिटेक्टेड, 12 बोनस पॉइंट्स प्लस 30। आरव हल्का सा मुस्कुराया। लगता है लोग सच में वापस आ रहे हैं। तभी काव्य फिर से आई। लेकिन आज उसके साथ एक आदमी भी था। हे आरव। आरव मुस्कुराया। आज फिर कैमरा? काव्य बोली, नहीं।
आज मैं किसी को खास तौर पर लाई हूं। उसने उस आदमी की तरफ इशारा किया। ये मेरे दोस्त रोहन हैं। ये एक ऐप डेवलपर हैं। रोहन ने हाथ मिलाया। आपका खाना मैंने वीडियो में देखा था। आज चखने आया हूं। आरव ने तुरंत एग रोल बनाया। रोहन ने पहला कौर लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। ये तो सच में शानदार है। फिर उसने आरव से पूछा, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी दुकान ऑनलाइन भी हो सकती है? आरव थोड़ा चौंका। ऑनलाइन? रोहन ने समझाया, अगर हम एक छोटा सा ऐप या पेज बना दें तो लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। आरव कुछ सेकंड चुप रहा। यह आइडिया नया था। तभी सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, बिजनेस एक्सपांशन अपॉर्चुनिटी डिटेक्टेड, डिजिटल ऑर्डर्स सिस्टम इफ इम्प्लीमेंटेड, कस्टमर रीच प्लस 40%। आरव की आंखों में चमक आ गई। वह धीरे से बोला, अगर यह हो सकता है तो जरूर करना चाहिए। रोहन मुस्कुराया। मैं मदद कर सकता हूं। लेकिन उसी समय गली के कोने पर एक काली बाइक आकर रुकी। उस पर वही आदमी बैठा था, राकेश। वह दूर से ही आरव के स्टॉल को घूर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने धीरे से अपने आदमी से कहा, देख रहे हो? अब लोग उसकी मदद भी करने लगे हैं। उसकी आंखें संकरी हो गईं। अगर यह ऐसे ही बढ़ता रहा तो पूरा एरिया उसी का हो जाएगा। फिर वह ठंडी आवाज में बोला, आज रात इस स्टॉल को सबक सिखाना पड़ेगा। उधर आरव को अभी यह सब पता नहीं था। वह तो बस अपने स्टॉल पर खड़ा था, ग्राहकों को खाना दे रहा था और पहली बार सोच रहा था, शायद उसकी छोटी सी दुकान अब ऑनलाइन भी जा सकती है। और उसकी लेजेंडरी फूड एम्पायर अब सिर्फ गली तक सीमित नहीं रहने वाली थी। एपिसोड 12। शाम ढलने लगी थी। गली की लाइटें धीरे धीरे जलने लगीं, लेकिन आरव के स्टॉल के सामने अभी भी अच्छी खासी भीड़ थी। तवा लगातार गर्म था। ऑमलेट, एग रोल, स्पाइसी एग भुर्जी और मसाला चाय। अनाया आज भी अपने छोटे छोटे हाथों से ग्राहकों को टिश्यू दे रही थी। थैंक यू। फिर आना कुछ लोग मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते। तुम्हारे पापा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तभी आरव के सामने सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, डेली सेल्स अपडेट, कस्टमर्स सर्व्ड 82, टोटल अर्निंग्स 1640 रुपए, कन्वर्टेड पॉइंट्स 164, सिस्टम पॉइंट्स प्रीवियस पॉइंट्स 129, टोटल पॉइंट्स 293। आरव की आंखें चमक उठीं। आज तो काफी पॉइंट्स मिल गए। उसने तुरंत सिस्टम स्टोर खोल दिया। इस बार एक नई कैटेगरी दिखाई दी। इक्विपमेंट, प्रोफेशनल आयरन तवा 120 पॉइंट्स, मल्टीफ्लेम पोर्टेबल स्टोव 150 पॉइंट्स, कॉम्पैक्ट फूड कार्ट ब्लूप्रिंट 250 पॉइंट्स। आरव कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसकी नजर तीसरे ऑप्शन पर रुक गई। कॉम्पैक्ट फूड कार्ट ब्लूप्रिंट। इसका मतलब था अब उसका छोटा सा स्टॉल एक सही फूड कार्ट में बदल सकता है। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर मेरे पास कार्ट हो जाए तो दुकान और बेहतर दिखेगी। उसने तुरंत खरीद लिया। डिंग, आइटम अक्वायर्ड, कॉम्पैक्ट फूड कार्ट ब्लूप्रिंट, कॉस्ट 250 पॉइंट्स, रिमेनिंग पॉइंट्स 43। अचानक आरव के दिमाग में कार्ट का पूरा डिजाइन आ गया। कैसे बनाना है? कहाँ गैस लगेगी? कहाँ प्लेट रखी जाएंगी? सब कुछ। आरव मुस्कुराया। अब दुकान सच में दुकान जैसी लगेगी।
लेकिन उसी समय आसमान में हल्का अंधेरा फैल चुका था। भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। आरव स्टॉल समेटने लगा। अनाया उसके पास बैठी थी। पापा, आज हम जल्दी घर चलेंगे? आरव ने सिर हिलाया। हाँ बेटा। तभी अचानक गली के कोने से 3 बाइक की आवाज आई। व्रूम व्रूम। आरव ने सिर उठाकर देखा। 3 बाइक सीधे उसके स्टॉल की तरफ आ रही थीं। उन पर वही लोग बैठे थे, राकेश और उसके आदमी। बाइक उसके स्टॉल के सामने आकर रुक गई। राकेश धीरे धीरे उतरा। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा था। मैंने तुम्हें कल ही समझाया था। आरव शांत खड़ा रहा। मैंने भी जवाब दे दिया था। राकेश हल्का सा हंसा। तुम्हें लगता है भीड़ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी? उसने अपने आदमी को इशारा किया। दिखाओ इसे। 2 आदमी आगे बढ़े। उन्होंने स्टॉल को पकड़कर जोर से धक्का दिया। लकड़ी का बॉक्स गिर गया। तवा नीचे गिरकर जमीन से टकराया। ठन्न। अनाया डरकर आरव के पीछे छिप गई। पापा। आरव की आंखों में गुस्सा भर गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। आयरन नर्व स्किल काम कर रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। बस। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? आरव ने मुड़कर देखा। वहां किराना दुकान वाला, 2 कॉलेज स्टूडेंट और कुछ नियमित ग्राहक खड़े थे। वे सब आगे आ गए। एक आदमी बोला, अगर फिर से स्टॉल तोड़ा तो पुलिस बुलाएंगे। दूसरा बोला, हम सब गवाह हैं। राकेश ने भीड़ को देखा। अब वहां काफी लोग खड़े थे। उसने गुस्से से आरव की तरफ देखा। ठीक है, आज भी बच गया। फिर उसने उंगली दिखाकर कहा, लेकिन याद रखना, यह एरिया मेरा है। चारों बाइक पर बैठे और चले गए। कुछ सेकंड तक गली में सन्नाटा छाया रहा। फिर किराना दुकानदार बोला, घबराओ मत आरव, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आरव ने टूटा हुआ स्टॉल देखा, गिरा हुआ तवा और डरी हुई अनाया। उसने धीरे से बेटी को गले लगा लिया। सब ठीक है। तभी सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग होस्ट रेजिलियंस डिटेक्टेड, न्यू स्किल अनलॉक्ड, अनब्रेकेबल विल इफेक्ट, होस्ट डिटर्मिनेशन इंक्रीसेस अंडर हार्डशिप, बोनस ग्रांटेड प्लस 50 सिस्टम पॉइंट्स। आरव ने धीरे धीरे टूटा हुआ स्टॉल उठाया। फिर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, मीरा, रास्ता मुश्किल है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। क्योंकि अब यह सिर्फ एक दुकान नहीं थी, यह उसकी बेटी का भविष्य था और उसकी लेजेंडरी फूड एम्पायर की असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। एपिसोड 13। रात देर तक आरव सो नहीं पाया। कमरे के कोने में रखा टूटा हुआ तवा, गिरा हुआ लकड़ी का बॉक्स, सब कुछ उसे बार बार याद आ रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा उसे याद आ रही थी अनाया की डरी हुई आंखें। वह खिड़की के पास खड़ा आसमान को देख रहा था। धीरे से बोला, मीरा, अगर तुम होती तो क्या करती? कुछ सेकंड तक कमरा बिल्कुल शांत रहा। फिर पीछे से छोटी सी आवाज आई, पापा। आरव मुड़ा। अनाया आधी नींद में उठी हुई थी। वह धीरे धीरे उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। पापा, दुकान फिर से बनाएंगे ना? आरव की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराकर कहा,
हाँ बेटा, इस बार पहले से बेहतर बनाएंगे। अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया। उसने सिस्टम में मिला कॉम्पैक्ट फूड कार्ट ब्लूप्रिंट याद किया। उसके दिमाग में पूरा डिजाइन साफ था। उसे बस थोड़ा लकड़ी, लोहे का फ्रेम और पहिए चाहिए थे। वह किराना दुकान वाले अंकल के पास गया। भैया, क्या आपको कोई कारपेंटर पता है? दुकानदार ने तुरंत जवाब दिया। हाँ, सामने वाली गली में रामू काका हैं। बहुत अच्छे काम करते हैं। कुछ ही देर में आरव और अनाया रामू काका की छोटी वर्कशॉप पर पहुंच गए। लकड़ी के तख्ते, औजार और आरी की आवाज से पूरी जगह भरी हुई थी। रामू काका ने आरव को देखा। हाँ बेटा, क्या काम है? आरव ने धीरे धीरे समझाया। मुझे एक छोटा फूड कार्ट बनवाना है। फिर उसने कागज पर वही डिजाइन बनाकर दिखाया जो सिस्टम ने उसे बताया था। रामू काका कुछ सेकंड तक ड्राइंग को देखते रहे। फिर बोले, अरे, यह तो बहुत बढ़िया डिजाइन है। किसने बनाया? आरव हल्का सा मुस्कुराया। बस एक आइडिया था। रामू काका ने कहा, अगर तुम मदद करो तो हम इसे आज ही बना सकते हैं। आरव की आंखों में चमक आ गई। सच, पूरी सुबह आरव, रामू काका और अनाया मिलकर काम करते रहे। लकड़ी काटी गई, लोहे का फ्रेम लगाया गया, पहिए फिट किए गए। अनाया भी छोटे छोटे स्क्रू पकड़कर मदद कर रही थी। पापा, मैं भी काम कर रही हूं। आरव हंस पड़ा। हाँ, मेरी छोटी इंजीनियर। शाम होते होते फूड कार्ट तैयार हो गया। लकड़ी का मजबूत ढांचा, ऊपर स्टील का तवा रखने की जगह है, साइड में प्लेट रखने की शेल्फ और सामने एक छोटा सा बोर्ड। रामू काका ने बोर्ड पर पेंट से लिखा, आरव्स फूड कॉर्नर। अनाया खुशी से उछल पड़ी। पापा, हमारी नई दुकान। आरव कुछ सेकंड तक कार्ट को देखता रहा। यह पहले वाले छोटे स्टॉल से कहीं बेहतर था। उसने रामू काका का हाथ पकड़कर कहा, धन्यवाद काका। रामू काका मुस्कुराए। जब तुम्हारी दुकान बड़ी हो जाए तो हमें मत भूलना। तभी आरव के सामने सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, फूड कार्ट कंस्ट्रक्टेड, शॉप लेवल अप, लेवल 1, लेवल 2 फूड कार्ट बोनस रिवॉर्ड प्लस 120 सिस्टम पॉइंट्स, न्यू फीचर अनलॉक्ड, डेली स्पेशल डिश। आरव की आंखें चमक उठीं। डेली स्पेशल स्क्रीन पर नया विकल्प दिखाई दिया। अगर आरव हर दिन एक नई खास डिश बनाएगा तो उसे दोगुने पॉइंट्स मिल सकते हैं। अनाया ने पूछा, पापा, अब क्या करेंगे? आरव मुस्कुराया। अब कल से हमारी दुकान नए कार्ट के साथ खुलेगी। लेकिन उसी समय सड़क के दूसरी तरफ एक काली बाइक खड़ी थी। उस पर बैठा आदमी दूर से सब देख रहा था। वह था राकेश। उसने नए कार्ट को देखा, फिर धीमे से हंसा। लगता है यह लड़का जल्दी हार मानने वाला नहीं है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आई। तो फिर अब खेल थोड़ा बड़ा खेलना पड़ेगा। उधर आरव को अभी कुछ पता नहीं था। वह अपनी बेटी के साथ खड़ा था और अपने नए फूड कार्ट को देखकर सोच रहा था, यह छोटी सी गाड़ी एक दिन बनेगी लेजेंडरी फूड एम्पायर की पहली असली दुकान। एपिसोड 14। अगली सुबह गली में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आज आरव के दिल में एक अलग ही उत्साह था। आज पहली बार उसकी दुकान नए फूड कार्ट के साथ खुलने वाली थी।
लकड़ी का मजबूत काट, ऊपर चमकता हुआ तवा, साइड में प्लेट रखने की जगह और सामने लिखा हुआ बोर्ड, आरव्स फूड कॉर्नर। अनाया काट के पास खड़ी उसे बार बार देख रही थी। पापा, हमारी दुकान तो अब बड़ी लग रही है। आरव मुस्कुराया। हाँ बेटा, अब हम और अच्छा काम करेंगे। जैसे ही आरव ने गैस जलाई, तवे पर तेल डाला, खुशबू हवा में फैलने लगी। रेयर अरोमा मसाला का असर फिर से दिखने लगा। कुछ ही मिनटों में लोग रुकने लगे। अरे, यह वही वायरल स्टॉल है। अब तो कार्ट भी नया हो गया। सबसे पहले वही किराना दुकान वाले अंकल आए। उन्होंने कार्ट को ध्यान से देखा। वाह आरव, अब तो तुम्हारी दुकान सच में प्रोफेशन लग रही है। आरव ने हंसकर कहा, आपकी मदद के बिना यह नहीं हो पाता। तभी काव्य भी आ गई। उसने कार्ट देखकर तुरंत मोबाइल निकाल लिया। गाइस, याद है मैंने जिस छोटे स्टॉल का वीडियो बनाया था? अब देखो, उसने अपना पहला फूड कार्ट शुरू कर लिया है। वह लाइव वीडियो करने लगी। कुछ लोग कैमरे में हाथ हिलाने लगे। आरव ने आज कुछ नया करने का फैसला किया। सिस्टम ने जो नया फीचर दिया था, डेली स्पेशल डिश, आज वह पहली बार इस्तेमाल करने वाला था। उसने सिस्टम इंटरफेस खोला। स्क्रीन पर कई विकल्प दिखाई दिए। बटर एग टोस्ट, स्पाइसी स्ट्रीट मैगी, क्रीमी पनीर रोल। आरव की नज़र स्पाइसी स्ट्रीट मैगी पर रुक गई। यह जल्दी बनेगी और सबको पसंद भी आएगी। उसने तुरंत रेसिपी खरीद ली। डिंग, रेसिपी एक्वायर्ड, स्पाइसी स्ट्रीट मैगी कॉस्ट 30, सिस्टम पॉइंट्स, रिमेनिंग पॉइंट्स 90। अचानक आरव के दिमाग में नई कुकिंग तकनीकें भर गईं। मसालों का सही संतुलन, मैगी को कैसे जल्दी और स्वादिष्ट बनाना है, सब कुछ। आरव ने तुरंत पहली प्लेट बनानी शुरू की। कुछ ही सेकंड में खुशबू फैल गई। लाइन में खड़े एक कॉलेज स्टूडेंट ने पूछा, भाई, क्या बना रहे हो? डेली स्पेशल, स्पाइसी मैगी। एक प्लेट मुझे भी देना। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। वाह भाई, यह तो कमाल है। उसने अपने दोस्तों को बुला लिया। इधर आओ, यह जरूर ट्राई करो। तभी सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, डेली स्पेशल सोल्ड 5 पॉइंट्स, मल्टीप्लायर एक्टिवेटेड, बोनस पॉइंट्स अर्नड प्लस 25। आरव के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। कार्ट के सामने भीड़ बढ़ती जा रही थी। ऑमलेट, एग रोल, मैगी, सब तेजी से बिक रहा था। कुछ देर बाद सिस्टम फिर चमका। डिंग, कस्टमर्स सर्व्ड टुडे 110, न्यू रिकॉर्ड अचीव्ड, रिवॉर्ड प्लस 150 सिस्टम पॉइंट्स, न्यू आइटम अनलॉक्ड, गोल्डन क्रिस्प मसाला। आरव ने सिस्टम बैग खोला। एक छोटी सी सुनहरी शीशी दिखाई दी। यह मसाला खाने को बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बना देता था। आरव हैरान रह गया। अगर मैं यह इस्तेमाल करूं तो रोल और भी शानदार बनेंगे। लेकिन तभी गली के कोने पर एक सफेद कार आकर रुकी। कार से दो लोग उतरे। उनमें से एक के हाथ में फाइल थी। दूसरे ने आरव के कार्ट को ध्यान से देखा। फिर वह आगे बढ़ा। क्या यह आपका फूड कार्ट है? आरव ने सिर हिलाया। हाँ। आदमी ने फाइल खोली। हम नगर निगम से हैं। आरव थोड़ा चौंक गया। नगर निगम? आदमी बोला।
इस एरिया में फूड कार्ट लगाने के लिए परमिट चाहिए। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, और हमारे रिकॉर्ड में आपके नाम का कोई लाइसेंस नहीं है। अनाया धीरे से आरव का हाथ पकड़कर बोली, पापा क्या हुआ? आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसके सामने खड़ी भीड़ भी अब यह सब देख रही थी। नगर निगम का आदमी बोला, अगर लाइसेंस नहीं है तो हमें यह कार्ट अभी हटवाना पड़ेगा। तभी आरव के सामने सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, न्यू चैलेंज डिटेक्टेड, लीगल परमिट इशू, न्यू मिशन अनलॉक्ड, ऑब्टेन ऑफिशियल फूड लाइसेंस, रिवॉर्ड +200 सिस्टम पॉइंट्स अनलॉक, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट स्किल। आरव ने गहरी सांस ली। रास्ता फिर मुश्किल हो गया था, लेकिन अब वह पहले वाला आरव नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं लाइसेंस बनवाऊंगा। लेकिन दूर खड़ी काली बाइक पर बैठा एक आदमी यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। राकेश, उसने धीरे से कहा, अब देखते हैं बिना लाइसेंस के यह दुकान कितने दिन चलती है। उधर आरव अपने कार्ट के सामने खड़ा था। भीड़ अभी भी वहीं थी और उसके सामने एक नई लड़ाई खड़ी थी। लेकिन उसके दिल में अब सिर्फ एक ही बात थी, चाहे जितनी मुश्किलें आए, वह अपनी लेजेंडरी फूड एम्पायर की शुरुआत को रुकने नहीं देगा। एपिसोड 15। नगर निगम के दोनों अधिकारी आरव के फूड कार्ट के सामने खड़े थे। उनके हाथ में फाइल थी और चेहरा बिल्कुल सख्त। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। सब लोग यह देखना चाहते थे कि अब क्या होगा। एक अधिकारी ने कहा, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो नियम के अनुसार हमें यह कार्ट बंद करवाना पड़ेगा। अनाया धीरे से आरव का हाथ पकड़कर बोली, पापा क्या हमारी दुकान बंद हो जाएगी? आरव कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने झुककर अनाया के सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। भीड़ में खड़े एक ग्राहक आगे आए। वह वही किराना दुकान वाले अंकल थे। उन्होंने अधिकारी से कहा, साहब, यह लड़का बहुत मेहनत करता है, किसी को परेशान नहीं करता। एक कॉलेज स्टूडेंट भी बोल पड़ा, और यहाँ का खाना बहुत साफ और अच्छा है। काव्य, जो पास में ही खड़ी थी, तुरंत आगे आई। सर, अगर समस्या लाइसेंस की है तो इन्हें थोड़ा समय दे दीजिए, यह अभी नया स्टार्टअप है। अधिकारी ने भीड़ को देखा, फिर आरव की तरफ देखा। ठीक है, हम आज कार्ट बंद नहीं कर रहे। आरव ने राहत की सांस ली। लेकिन अधिकारी ने उंगली उठाकर कहा, लेकिन 3 दिन के अंदर लाइसेंस का आवेदन करना होगा, वरना अगली बार हम कार्ट जब्त कर लेंगे। दोनों अधिकारी वहां से चले गए। अनाया खुश होकर बोली, पापा हमारी दुकान बच गई। आरव मुस्कुराया, हाँ बेटा, अभी के लिए। तभी सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, मिशन एक्टिव, ऑब्टेन ऑफिशियल फूड लाइसेंस, टाइम लिमिट 3 डेज, रिवॉर्ड +200 सिस्टम पॉइंट्स, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट स्किल बोनस, रिवॉर्ड, स्मॉल शॉप एक्सपांशन परमिट। आरव ने गहरी सांस ली। 3 दिन उसे अब सिर्फ खाना बनाना ही नहीं बल्कि कागजी काम भी करना होगा। तभी रोहन फिर से वहां आया। मैंने अभी सब देखा। आरव ने पूछा, क्या लाइसेंस बनवाना मुश्किल है? रोहन थोड़ा सोचकर बोला, थोड़ा प्रोसेस है, लेकिन नामुमकिन नहीं। काव्य ने कहा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी मदद करूंगी। किराना अंकल हंसकर बोले, अरे पूरी गली तुम्हारे साथ है।
आरव ने पहली बार महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं है। उसने गहरी सांस ली और फिर तवा गर्म किया। ठीक है, जब तक लाइसेंस नहीं मिलता दुकान बंद नहीं होगी। कुछ ही मिनटों में फिर से भीड़ लग गई। ऑमलेट, एग रोल, स्पाइसी मैगी, सब तेजी से बिक रहा था। तभी सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, कस्टमर्स सर्व्ड टुडे, 95 शॉप अर्निंग्स, 1900 रुपए कन्वर्टेड पॉइंट्स, 190 टोटल सिस्टम पॉइंट्स, 280। आरव ने स्क्रीन देखकर हल्की मुस्कान दी। लगता है सिस्टम भी चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। लेकिन उसी समय गली के कोने पर खड़ी काली बाइक पर राकेश बैठा था। उसने नगर निगम वालों को जाते देखा, फिर आरव की दुकान पर लगी भीड़ को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह अपने आदमी से बोला, मैंने सोचा था आज उसकी दुकान बंद हो जाएगी। उसने दांत भींचे। लेकिन अब मुझे समझ आ गया, यह लड़का इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। उसकी आंखों में ठंडी चमक आई। तो अब हम भी खेल थोड़ा बड़ा खेलेंगे। उधर आरव को अभी कुछ पता नहीं था। वह बस अपने कार्ट के सामने खड़ा था, ग्राहकों को खाना दे रहा था और मन ही मन सोच रहा था, 3 दिन में लाइसेंस मिल जाए तो उसकी दुकान का अगला कदम शुरू हो जाएगा और उसकी लेजेंडरी फूड एम्पायर की कहानी अब सच में शहर तक फैलने वाली थी। एपिसोड 16। अगली सुबह आरव बहुत जल्दी उठ गया। आज उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, लाइसेंस। अगर 3 दिन के अंदर लाइसेंस नहीं मिला तो नगर निगम उसका फूड कार्ट बंद कर सकता था। अनाया अभी भी सो रही थी। आरव ने चुपचाप उसके बालों पर हाथ फेरा और धीरे से बोला, पापा आज थोड़ा बड़ा काम करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद आरव ने स्टॉल थोड़ी देर के लिए किराना अंकल को देखने को कहा और रोहन के साथ नगर निगम के ऑफिस की तरफ निकल गया। ऑफिस शहर के पुराने हिस्से में था। बड़ी बिल्डिंग, लंबी लाइन और हर जगह फाइलें। आरव थोड़ा घबरा गया। इतने सारे लोग। रोहन हंसा, यहां हर काम में लाइन लगती है। कुछ देर बाद आरव की बारी आई। काउंटर पर बैठा क्लर्क फाइल देख रहा था। क्या काम है? आरव ने कहा, मुझे फूड कार्ट का लाइसेंस बनवाना है। क्लर्क ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फॉर्म भरो और फीस जमा करो। उसने एक लंबा फॉर्म दे दिया। नाम, पता, कार्ट का स्थान, खाने का प्रकार, सब भरना था। करीब आधे घंटे बाद आरव ने फॉर्म भर दिया। लेकिन जब वह वापस काउंटर पर गया, क्लर्क ने फाइल देखते हुए कहा, इंस्पेक्शन भी होगा। आरव ने पूछा, इंस्पेक्शन? हाँ, हमारे अधिकारी आपके कार्ट को देखकर तय करेंगे कि वह नियमों के अनुसार है या नहीं। तभी आरव के सामने सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, मिशन प्रोग्रेस अपडेटेड, स्टेप 1 कंप्लीटेड, लाइसेंस एप्लीकेशन सबमिटेड, रिवॉर्ड +50 सिस्टम पॉइंट्स, नेक्स्ट स्टेप पास फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन। आरव ने राहत की सांस ली। कम से कम पहला कदम पूरा हो गया था। कुछ देर बाद वह और रोहन वापस स्टॉल पर पहुंचे। वहां पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। किराना अंकल तवा संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साफ था कि वह आरव जितना अच्छा नहीं बना पा रहे थे। आरव हंस पड़ा। अरे अंकल, आप तो शेफ बन गए। अंकल बोले, जल्दी संभालो।
ग्राहक शिकायत करने वाले हैं। आरव तुरंत काम में लग गया। ऑमलेट, एग रोल, मैगी, सब फिर से तेजी से बनने लगे। अनाया खुशी से बोली, पापा वापस आ गए। तभी सिस्टम स्क्रीन फिर चमकी। डिंग, कस्टमर्स सर्व्ड टुडे, 60 शॉप अर्निंग्स, 1200 रुपए कन्वर्टेड पॉइंट्स, 120 सिस्टम पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स 330। आरव ने सोचा, अगर लाइसेंस मिल गया तो मैं दुकान और बड़ी कर सकता हूं। लेकिन उसी समय गली के दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा था। सफेद शर्ट, काली पैंट और हाथ में एक फाइल। वह चुपचाप आरव के कार्ट को देख रहा था, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। क्या यह आपका फूड कार्ट है? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, आदमी बोला, मैं फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हूं। भीड़ अचानक शांत हो गई। अनाया ने आरव का हाथ पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने कार्ट को ध्यान से देखा। तवा, सामग्री, पानी, साफ सफाई। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, आज ही आपका इंस्पेक्शन करना है। तभी सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन स्टार्टेड। इंस्पेक्शन क्राइटेरिया, क्लेanलीनेस, फूड क्वालिटी, कुकिंग प्रोसेस, कस्टमर सेफ्टी, सक्सेस रिवॉर्ड प्लस 150 सिस्टम पॉइंट्स, लाइसेंस अप्रूवल, चांस इंक्रीज्ड। आरव ने गहरी सांस ली। आज का दिन उसकी दुकान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर इंस्पेक्शन पास हो गया तो उसकी दुकान सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन अगर फेल हो गया तो शायद उसका सपना यहीं रुक सकता था। दूर खड़ा राकेश यह सब देख रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपने आदमी से कहा, इंस्पेक्शन अब देखते हैं यह लड़का सच में कितना टिकता है। एपिसोड 17। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर आरव के फूड कार्ट के सामने खड़ा था। उसके हाथ में फाइल थी और चेहरा बिल्कुल गंभीर। गली में खड़े लोग अब चुपचाप यह सब देख रहे थे। अनाया धीरे से आरव के पीछे खड़ी हो गई। पापा, आरव ने उसके सिर पर हाथ रखा। डरो मत बेटा। इंस्पेक्टर ने नोटबुक खोली। इंस्पेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने कार्ट के आसपास देखा। सफाई ठीक है। फिर उसने तवे को देखा। कुकिंग सरफेस साफ है। उसने पानी के कंटेनर की तरफ इशारा किया। यह पीने का पानी है? आरव ने जवाब दिया, जी, रोज नया भरता हूं। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। तभी आरव के सामने सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, इंस्पेक्शन क्राइटेरिया, क्लेanलीनेस स्टेटस, पास्ट बोनस प्लस 20 सिस्टम पॉइंट्स। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, आज आप क्या क्या बना रहे हैं? आरव ने जवाब दिया, एग रोल, ऑमलेट, स्पाइसी भुर्जी और मैगी। इंस्पेक्टर बोला, एक एग रोल बनाकर दिखाइए। आरव ने तवा गर्म किया। आटा बेलना शुरू किया। अंडा फोड़ा। मसाले डाले। गोल्डन क्रिस्प मसाला की बहुत हल्की मात्रा मिलाई। कुछ ही सेकंड में खुशबू फैल गई। लाइन में खड़े लोग भी मुस्कुरा रहे थे। इंस्पेक्टर ने रोल लिया। धीरे से एक कौर खाया। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा। फिर दूसरा कौर लिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। स्वाद बहुत अच्छा है। तभी सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, इंस्पेक्शन क्राइटेरिया, फूड क्वालिटी स्टेटस, पास्ट बोनस प्लस 30 सिस्टम पॉइंट्स। इंस्पेक्टर ने अगला सवाल पूछा, क्या आप खाना हमेशा ताज़ा बनाते हैं? आरव बोला, जी, हर ग्राहक के लिए अलग बनाता हूं। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया।
अच्छा है। भीड़ में खड़े कुछ ग्राहक बोल पड़े, सर हम रोज यहाँ खाते हैं। यहाँ का खाना हमेशा फ्रेश होता है। इंस्पेक्टर ने सबकी बातें सुनी, फिर फाइल में कुछ लिखा। तभी सिस्टम फिर चमका। डिंग, इंस्पेक्शन क्राइटेरिया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्टेटस, पास्ट बोनस प्लस 40 सिस्टम पॉइंट्स। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद की। ठीक है। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। मतलब? इंस्पेक्टर बोला, आपका कार्ट साफ है, खाना अच्छा है और ग्राहकों की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक है। फिर उसने हल्की मुस्कान दी। आप इंस्पेक्शन पास कर चुके हैं। अनाया खुशी से उछल पड़ी। पापा, हम जीत गए। भीड़ में खड़े लोग भी ताली बजाने लगे। तभी सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन कंप्लीटेड, रिजल्ट पास्ट, रिवॉर्ड प्लस 150 सिस्टम पॉइंट्स, स्किल अनलॉक्ड, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट स्किल बिगिनर। आरव की आंखों में चमक आ गई। यह उसकी दुकान के लिए बहुत बड़ा कदम था। इंस्पेक्टर जाने लगा, लेकिन जाने से पहले वह रुका। एक सलाह दूं? आरव ने कहा। जी। इंस्पेक्टर बोला, अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन तुम्हारा यह छोटा कार्ट बड़ा रेस्टोरेंट बन सकता है। फिर वह मुस्कुराकर चला गया। लेकिन उसी समय सड़क के दूसरी तरफ खड़ा राकेश यह सब देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इंस्पेक्शन भी पास, उसने दांत भींचे। लगता है अब इसे रोकना आसान नहीं होगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आई। तो अब इसकी असली परीक्षा शुरू होगी। उधर आरव अपने कार्ट के सामने खड़ा था। भीड़ अभी भी खाना खरीद रही थी। अनाया खुशी से हंस रही थी। और आरव को पहली बार महसूस हुआ, उसकी छोटी सी दुकान अब सच में मजबूत हो रही है। और उसकी लेजेंडरी फूड एम्पायर की कहानी अब सिर्फ शुरुआत नहीं रही, यह अब बढ़ने लगी थी। एपिसोड 18 शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। लेकिन आरव के फूड कार्ट के सामने अभी भी भीड़ थी। फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन पास होने की खबर जैसे गली में फैल गई थी। कुछ लोग तो सिर्फ यह देखने आए थे कि वही वायरल स्टॉल कैसा है। अनाया आज बहुत खुश थी। पापा, आज तो और भी लोग आए। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक अलग सा आत्मविश्वास था। आज उसने एक बड़ी लड़ाई जीत ली थी। तभी सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, इंस्पेक्शन सक्सेस बोनस एक्टिवेटेड, कस्टमर ट्रस्ट इंक्रीज्ड, कस्टमर अट्रैक्शन प्लस 20%। आरव ने तुरंत काम शुरू कर दिया। एग रोल, ऑमलेट, स्पाइसी मैगी, सब तेजी से बन रहे थे। गोल्डन क्रिस्प मसाला की हल्की खुशबू हवा में फैल रही थी। लाइन और लंबी होती जा रही थी। भीड़ में से एक आदमी बोला, भाई एक रोल पैक कर दो, ऑफिस ले जाना है। दूसरा बोला, मुझे 4 चाहिए, घर के लिए। यह आरव के लिए नया था। अब लोग खाना पैक करवाकर ले जाने लगे थे। तभी सिस्टम फिर चमका। डिंग, न्यू फीचर डिटेक्टेड, टेक अवे ऑर्डर्स अनलॉक्ड, बोनस पॉइंट्स प्लस 25। आरव ने महसूस किया कि उसकी दुकान धीरे धीरे सिर्फ गली तक सीमित नहीं रह रही। अब लोग उसका खाना घर भी ले जाना चाहते थे। कुछ देर बाद काव्य फिर आई। आज उसके साथ 2 कैमरा वाले भी थे। हे आरव। आरव हंसा। आज तो पूरी टीम लेकर आई हो।
काव्य बोली, आज मैं एक छोटा डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रही हूँ। टाइटल है फ्रॉम स्ट्रीट कार्ट टू फ्यूचर फूड एम्पायर। आरव थोड़ा शर्मिंदा सा मुस्कुराया। अभी तो बस कार्ट ही है। काव्य बोली, हर बड़ा रेस्टोरेंट यहीं से शुरू होता है। उसी समय एक बड़ी काली एसयूवी गली के बाहर आकर रुकी। कार से दो लोग उतरे। दोनों के कपड़े बहुत प्रोफेशनल थे। उन्होंने आरव के कार्ट को ध्यान से देखा, फिर लाइन में खड़े होकर एग रोल ऑर्डर किया। आरव ने रोल बनाया और उन्हें दिया। उन्होंने पहला कौर खाया। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर एक दूसरे को देखा। उनमें से एक आदमी बोला, स्वाद शानदार है। दूसरा बोला, और भीड़ देखो। फिर वह आरव के पास आया। तुम्हारा नाम आरव है? आरव ने सिर हिलाया। हाँ। आदमी बोला, हम सिटी फूड फेस्टिवल कमेटी से हैं। आरव चौंक गया। फूड फेस्टिवल? आदमी ने कहा, हर साल शहर में बड़ा स्ट्रीट फूड फेस्टिवल होता है, और इस साल हम नए टैलेंट को मौका देना चाहते हैं। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें फेस्टिवल में स्टॉल दे सकते हैं। भीड़ में खड़े लोग तुरंत उत्साहित हो गए। अरे वाह, यह तो बड़ा मौका है। अनाया उछल पड़ी। पापा, हम फेस्टिवल में जाएंगे। तभी सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, स्पेशल इवेंट मिशन अनलॉक्ड, सिटी फूड फेस्टिवल चैलेंज ऑब्जेक्टिव, पार्टिसिपेट इन सिटी फूड फेस्टिवल, रिवॉर्ड +500 सिस्टम पॉइंट्स अनलॉक, लेजेंडरी रेसिपी। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह मौका बहुत बड़ा था। अगर वह फेस्टिवल में सफल हो गया तो उसकी दुकान पूरे शहर में प्रसिद्ध हो सकती थी। लेकिन उसी समय गली के कोने पर खड़ा राकेश यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, अब यह लड़का फेस्टिवल तक पहुंचने वाला है। उसकी आंखों में ठंडी चमक आई। अगर यह वहां जीत गया तो फिर इसे रोकना मुश्किल होगा। फिर वह मुस्कुराया, तो शायद इसे फेस्टिवल तक पहुंचने ही नहीं देना चाहिए। उधर आरव अपने फूड कार्ट के सामने खड़ा था। उसके हाथ में फूड फेस्टिवल का निमंत्रण था, और उसके दिल में एक नया सपना जन्म ले चुका था। अब उसकी छोटी सी दुकान शायद पूरे शहर के सामने जाने वाली थी, और उसकी लेजेंडरी फूड एम्पायर की कहानी अब गली से निकलकर शहर की ओर बढ़ रही थी। एपिसोड 19। रात हो चुकी थी। आरव और अनाया अपने छोटे से कमरे में बैठे थे। टेबल पर रखा था वह फूड फेस्टिवल इनविटेशन कार्ड। अनाया कार्ड को बार बार देख रही थी। पापा, हम सच में इतने बड़े फेस्टिवल में जाएंगे? आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। यह मौका बहुत बड़ा था। अगर वह वहां अच्छा कर गया तो उसकी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो सकती थी। लेकिन अगर वह असफल हुआ तो सब कुछ खत्म भी हो सकता था। फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, हम जरूर जाएंगे। अनाया खुशी से उछल पड़ी। पापा जीतेंगे। तभी आरव के सामने सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, सिटी फूड फेस्टिवल चैलेंज प्रेपरेशन फेज स्टार्टेड, टाइम रिमेनिंग 5 days, ऑब्जेक्टिव क्रिएट सिग्नेचर डिश फॉर फेस्टिवल, रिवॉर्ड +500 सिस्टम पॉइंट्स अनलॉक, लेजेंडरी रेसिपी। आरव ने गहरी सांस ली। सिग्नेचर डिश मतलब ऐसा खाना जो सबको चौंका दे। अगली सुबह आरव ने जल्दी दुकान खोल दी। लेकिन आज उसका दिमाग सिर्फ खाना बेचने पर नहीं था।
वह सोच रहा था फेस्टिवल के लिए क्या बनाया जाए। कुछ देर बाद काव्य आई। तो फैसला कर लिया। आरव ने सिर हिलाया। अभी नहीं। काव्य बोली, फेस्टिवल में शहर के बड़े शेफ भी आते हैं। अगर तुम्हें जीतना है तो कुछ अलग करना होगा। तभी रोहन भी आ गया। मैंने फेस्टिवल की लिस्ट देखी है। वहां बहुत बड़े फूड ट्रक होंगे, बड़ी बड़ी टीम्स। फिर उसने आरव की तरफ देखा। लेकिन तुम्हारे पास एक चीज है जो उनके पास नहीं है। आरव ने पूछा, क्या? रोहन मुस्कुराया। तुम्हारा स्वाद। तभी सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, न्यू फीचर अनलॉक्ड, रेसिपी लैब मोड, होस्ट कैन एक्सपेरिमेंट विथ इंग्रेडिएंट्स। सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट में क्रिएट यूनिक डिश। आरव की आंखें चमक उठीं। तो सिस्टम भी चाहता है कि मैं कुछ नया बनाऊं। उसने तुरंत प्रयोग शुरू किया। तवे पर आटा डाला, अंडा, मसाले, गोल्डन क्रिस्प मसाला। लेकिन इस बार उसने थोड़ा नया किया। उसने एग रोल के अंदर स्पाइसी भुर्जी और मैगी दोनों मिलाए। एक नया कॉम्बिनेशन। खुशबू तुरंत फैल गई। लाइन में खड़े एक ग्राहक ने पूछा, भाई, यह नया क्या बना रहे हो? आरव बोला, बस एक एक्सपेरिमेंट। तो एक मुझे भी देना। जैसे ही ग्राहक ने पहला कौर खाया, उसकी आंखें फैल गईं। अरे, यह तो जबरदस्त है। उसने अपने दोस्त को बुलाया। तू भी ट्राई कर। तभी सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, न्यू डिश क्रिएटेड, फ्यूजन ड्रैगन रोल, टेस्ट रेटिंग 9.1/10। आरव चौंक गया। फ्यूजन ड्रैगन रोल। अनाया खुशी से बोली, पापा, यह फेस्टिवल वाली डिश होगी। आरव मुस्कुराया। शायद, लेकिन उसी समय गली के बाहर खड़ी काली एसयूवी के अंदर राकेश बैठा था। उसके साथ एक आदमी था। उसने पूछा, बॉस, अब क्या करेंगे? राकेश ने आरव के स्टॉल की तरफ देखा, फिर धीमे से मुस्कुराया। फेस्टिवल, अगर यह वहां पहुंच गया तो इसका नाम पूरे शहर में हो जाएगा। उसने ठंडी आवाज में कहा, इससे पहले इसे रास्ते में ही रोकना होगा। उधर आरव को अभी कुछ पता नहीं था। वह अपने नए रोल को देखकर सोच रहा था, शायद यही डिश उसे सिटी फूड फेस्टिवल में जीत दिला सकती है। और अगर वह जीत गया तो उसकी लेजेंडरी फूड एम्पायर की कहानी अब सच में शहर के हर कोने में सुनाई देने लगेगी। एपिसोड 20। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई तो आरव पहले से जाग चुका था। टेबल पर रखा था उसका नोटबुक, जिसमें उसने कल रात फ्यूजन ड्रैगन रोल की रेसिपी लिखी थी। वह बार बार उसी को देख रहा था। अगर यही फेस्टिवल में बनाऊं तो क्या लोग सच में पसंद करेंगे? पीछे से अनाया की आवाज आई। पापा। आरव मुड़ा। अनाया आंखें मलते हुए उठी थी। आज हम फिर नया रोल बनाएंगे? आरव मुस्कुराया। हाँ, आज हम इसे और बेहतर बनाएंगे। कुछ देर बाद फूड कार्ट फिर से गली के कोने पर लग चुका था। आज आरव ने बोर्ड पर एक नया छोटा सा कागज चिपकाया। न्यू डिश, फ्यूजन ड्रैगन रोल। लोग तुरंत उत्सुक हो गए। भाई, यह क्या है? नया रोल। आरव ने पहला रोल बनाना शुरू किया। रोटी, अंडा, स्पाइसी भुर्जी, मैगी, गोल्डन क्रिस्प मसाला, सबका परफेक्ट कॉम्बिनेशन। खुशबू हवा में फैल गई। पहला ग्राहक
वही कॉलेज का स्टूडेंट था। उसने रोल लिया, पहला कौर खाया, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। भाई, यह तो अलग ही लेवल है। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुला लिया। कुछ ही मिनटों में 5 लोग वही रोल ऑर्डर करने लगे। तभी सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, अ फ्यूजन ड्रैगन रोल सोल्ड। 10 कस्टमर रेटिंग 9.3/10 बोनस पॉइंट्स प्लस 40 आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लगता है यह सच में अच्छा है। तभी काव्य वहां आई। तो यह है तुम्हारी फेस्टिवल डिश। आरव ने उसे रोल दिया। काव्य ने एक कौर लिया और तुरंत कैमरा निकाल लिया। गाइस, यह अभी अभी बना नया रोल है। और मैं सच कहूं तो यह अभी तक का सबसे अच्छा है। कुछ ही देर में वीडियो रिकॉर्ड हो गया। भीड़ और बढ़ने लगी। तभी सिस्टम फिर चमका। डिंग, डेली सेल्स माइलस्टोन, कस्टमर्स सर्व्ड 120 शॉप अर्निंग्स 2400 रुपए, कन्वर्टेड पॉइंट्स 240 टोटल पॉइंट्स 510। आरव की आंखें चमक उठीं। 500 से ज्यादा पॉइंट्स। अब वह सिस्टम से बड़ी चीजें खरीद सकता था। उसने सिस्टम स्टोर खोला। एक नया सेक्शन दिखाई दिया। एडवांस्ड रेसिपीज, रॉयल तंदूरी रैप, एम्परर बिरयानी, ड्रैगन फायर सॉस। आरव की नजर ड्रैगन फायर सॉस पर रुक गई। अगर यह सॉस फ्यूजन ड्रैगन रोल में मिल जाए तो स्वाद और भी शानदार हो सकता था। लेकिन तभी गली के कोने पर अचानक तेज आवाज आई। कृक। एक ट्रक आकर सड़क पर रुक गया। ड्राइवर उतरकर चिल्लाया, सड़क साफ करो। लोग इधर उधर हटने लगे। लेकिन ट्रक ठीक आरव के कार्ट के सामने खड़ा हो गया। लाइन टूट गई। ग्राहक पीछे हट गए। आरव ने हैरानी से पूछा, यह ट्रक यहाँ क्यों खड़ा है? दूर खड़ी काली बाइक पर राकेश बैठा था। वह मुस्कुरा रहा था। उसने अपने आदमी से कहा, बस थोड़ी देर के लिए भीड़ हटा दो तो उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। उधर आरव समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने ट्रक ड्राइवर से कहा, भाई थोड़ा आगे खड़ा कर दो, यहां दुकान चल रही है। ड्राइवर हंसा, मुझे यहीं रुकने को कहा गया है। तभी सिस्टम स्क्रीन चमकी। डिंग, ऑब्स्टिकल डिटेक्टेड, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, न्यू मिशन, प्रोटेक्ट बिजनेस फ्लो, रिवॉर्ड प्लस 120 सिस्टम पॉइंट्स, अनलॉक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग स्किल। आरव ने गहरी सांस ली। अब यह सिर्फ खाना बनाने की लड़ाई नहीं थी, यह उसके सपने की लड़ाई थी। उसने चारों तरफ खड़े लोगों को देखा, फिर ऊंची आवाज में बोला, अगर आप सबको सच में यह रोल पसंद है तो लाइन यहीं लगेगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर वही कॉलेज स्टूडेंट आगे आया। हाँ भाई, हम लाइन यहीं लगाएंगे। धीरे धीरे लोग ट्रक के पीछे से लाइन लगाने लगे। भीड़ फिर से बन गई। दूर खड़ा राकेश यह देखकर गुस्से से दांत भींचने लगा। यह लड़का हर बार बच जाता है। उधर आरव फिर से तवे के सामने खड़ा था, फ्यूजन ड्रैगन रोल बनाते हुए। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही बात थी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह सिटी फूड फेस्टिवल तक जरूर पहुंचेगा। और शायद वहीं से शुरू होगी उसकी लेजेंडरी फूड एम्पायर।